नमस्कार। शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी, महिला सम्मान, ये दो ऐसे विषय हैं जो राज्य गठन के साथ ही लगातार चर्चाओं में रहे हैं। राजनीतिक दल गाहे बगाहे इन दोनों मसलों पे बात करते हुए सेंटिमेंट्स को अपने तरफ करने की कोशिश करती है। 2023 के चुनाव परिणाम को ही देख लीजिए कि प्रदेश की महिलाओं के सेंटिमेंट्स को टटोला गया। महतारी वंदन के नाम पे योजना का ऐलान किया गया। महिलाओं ने अपना आशीर्वाद बीजेपी को दिया और बीजेपी सरकार में आ गई, 5 साल बाद लौट आई। लेकिन शराबबंदी और महिला सम्मान ये दोनों ऐसे विषय हैं जो हमेशा से विवादित भी रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। ताजा मामला छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के उस बयान का है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह सरकार शराब बेच के महतारियों का सम्मान कर रही है, मसलन महतारी वंदन योजना का पैसा दे रही है। फिर क्या था, जैसे ही दीपक बैज ने यह बयान दिया, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गए। बीजेपी ने पलटवार किया कि महिला सम्मान के से कांग्रेस से उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन इसके असर क्या होंगे और आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। महतारी वंदन और एक शराब दुकान, ये दोनों को मिला के बोले, ये हम लोग को बुरा लगा। छत्तीसगढ़ की सियासत में महतारी वंदन योजना एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार इसका कनेक्शन किसी चुनावी वादा या मासिक किश्त से बिल्कुल नहीं है। इस बार मसला शराब से होने वाली कमाई से जुड़ गया है। मामला अंबिकापुर का है, जहां अपने मोहल्ले में बढ़ती शराब दुकानों और बिगड़ते माहौल से परेशान महिलाएं कलेक्टर दफ्तर गुहार लगाने पहुंची थी। महिलाओं की मांग थी कि इन दुकानों को बंद किया जाए, लेकिन बातचीत के दौरान कलेक्टर की ओर से कथित तौर पर एक ऐसा जवाब मिला जिसने सियासत भड़का दी। महिलाओं का दावा है कि अधिकारी ने 2 टूक कह दिया, शराब दुकानें बंद हो जाएंगी, तो महतारी वंदन योजना का पैसा कहां से मिलेगा। कलेक्टर महोदय बोले हैं कि इस बात पर हम विचार करेंगे, जगह स्थानांतरण करेंगे, और एक शब्द कलेक्टर महोदय बोले वो हम लोगों को बहुत खराब लगा। ये बोले कि आप लोगों को महतारी वंदन मिलता है कि नहीं मिलता है, तो हम लोग बोले कि हाँ सर मिलता है। तो उनका कहना है कि महतारी वंदन आप लोग को मिलता है और ये जो शराब दुकान है ये सरकार की नीति है और ये योजना है और इसी से उनकी आय होती है। शराब से महतारी सम्मान, सियासत में नया संग्राम। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पर सियासत। अंबिकापुर में शराब दुकान के विरोध में महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट। महिलाओं ने कलेक्टर से कहा, मोहल्ले में शराब दुकानें बढ़ी, माहौल खराब। कलेक्टर, शराब दुकानें बंद होगी तो महतारी वंदन का पैसा कहां से आएगा। पीसीसी चीफ बोले, महिलाओं के सम्मान के नाम पर बढ़ा शराब का कारोबार। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस को शराब पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। कलेक्टर के कथित बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी चिंगारी भड़क उठी है। विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला बोला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा कि सरकार महिलाओं के सम्मान की आड़ में शराब का कारोबार बढ़ा रही है और घर घर शराब पहुंचाकर महतारी वंदन का फंड जुटा रही है। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को शराब पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस राज में शराब घोटाले हुए और घर घर शराब पहुंची। अब जब भाजपा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है तो कांग्रेस को सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, ये तो महतारी वंदन का पैसा दारू बेच के हमको दे रहे हैं। देर सवेरे हमारी महिलाओं को, माता बहनों को समझ में आया। ये चीज पूरे प्रदेश में समझ में आना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास उसके अलावा कोई स्कीम है नहीं। और इतनी बड़ी बात बोलना मतलब सरकार के लिए तो बड़ी बात है। और सिर्फ महतारी वंदन के नाम से आप गली गली दारू बेचोगे क्या? देखिए, दीपक बैज जिन्होंने 5 साल उनकी सरकार रहते हुए आम जनता के साथ अन्याय किया, घर घर शराब पहुंचाकर बेचा, शराब का घोटाला किया, ये किस मुंह से इस तरह की बातें कहते हैं। पूरे राज्य को नशे के गढ़ में तब्दील किया, शराब का घोटाला किया। आज इस तरह से जब माताएं बहनें सक्षम हो रही है, इनके पेट में दर्द होता है। जब 70 लाख माताओं को महतारी वंदन की राशि मिलती है, इनके पेट में दर्द होता है। कुल मिलाकर अंबिकापुर से निकला ये मसला या विवाद साफ करता है कि महिलाओं के हित में चलाई जा रही योजनाएं और शराब से मिलने वाला सरकारी राजस्व दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं।
अब चूंकि ये मुद्दा सीधे तौर पर राज्य के सामाजिक ताने बाने और महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ा है, तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या जन कल्याण की योजनाओं का आधार एक ऐसी सामाजिक बुराई को बनाया जा सकता है जिसे सबसे ज्यादा प्रताड़ित खुद महिलाएं ही होती है। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। क्या आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों शराबबंदी, महिला सम्मान और शराब से मिलने वाले राजस्व को लेकर चर्चाएं चल रही है। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर किरण बघेल जी है, वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रवक्ता है। किरण जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस की ओर से ऊर्जावान प्रवक्ता, कांग्रेस के एक सिपाही अंशुल मिश्रा भी है, प्रवक्ता के पद पे भी। अंशुल, आपका भी बहुत स्वागत है। अब बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत को बेहद करीब से जानने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जब दर्शकों को समझाइएगा कि शराबबंदी और महिलाओं को मिलने वाले सम्मान मतलब महतारी बंधन योजना पे टिप्पणी, कटाक्ष या दोनों को मिला के कह देना उस राज्य के राजनीतिक दल के लिए कितना घातक या कितना उपकृत करने वाला है जिस राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। देखिए, निश्चित तौर पर यदि मतदाता महिलाएं ज्यादा हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल उनका सम्मान करेगा, महतारी बंधन की योजनाएं लेकर के आएगा। और इस पर फोकस लगभग सभी सरकारों ने किया। रमन सरकार ने तो 15 साल रही इसीलिए क्योंकि उसने आधी आबादी को लेकर इतने ज्यादा डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए, चाहे वो बस्तर के आदिवासी महिलाओं का मामला हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का मामला, बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए वो। और इस महिला की का जो विश्वास है महिलाओं का, वो सरकार ने जीता। इसलिए 15 साल रमन सरकार भी रही और अब 5 साल बीजेपी को भी मौका मिला, कांग्रेस को भी मौका मिला, क्योंकि उन्होंने भी 2-3 अच्छी योजनाएं लेकर के आए थे, उसका वादा किया और उसके चलते कांग्रेस सत्ता में आई। तो प्रदेश की जो आधी आबादी है वह अब निर्णायक वोट बैंक साबित हो रही है, इससे पता चलता है एक तो, इसलिए आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अब रही की बात किस राजनीतिक दल ने बाजी मारी, तो ये तो सब जानते ही हैं। महतारी बंधन योजना लेकर के आए, फिर आपने गैस सब्सिडी में छूट दी, फिर आप और भी ऐसी बहुत सारे आपने योजनाएं चलाई, चाहे वो डबल इंजन जो कहती है बीजेपी कि केंद्र सरकार की भी ये योजनाएं आई, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो मात्र महतारी बंधन की निधि हो, चाहे वो धान खरीदी हो, चाहे वो किसान महिलाओं को लेकर के जो 1000 रुपए महीने की देने की बात हो। 65 लाख महिलाओं का विश्वास अर्जित करना यह निश्चित तौर पर एक बड़ी बात थी। वादा तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी किया था कि हम 12,000 रुपए एक मुश्त देंगे, लेकिन तो एक बड़ा मुद्दा बना और महिलाओं ने अंततः बीजेपी को चुना, उस पर भरोसा जताया, क्योंकि इसके पहले जो महिलाओं को लेकर के, अब जैसे शराब की बात कही आपने उद्देश्य, मैं 1 मिनट और लेकर के बात खत्म करूंगा। आपको याद है रमन सरकार शराब पॉलिसी लेकर के आई, बड़ी आलोचना हुई उसकी कि सरकार खुद शराब बेच रही है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 263 शराब दुकानें ऐसी थी जिसमें रमन सरकार ने बोला कि नहीं, इस गांव की 50% महिलाओं ने इसे बंद करने के लिए कहा, इसलिए हमने शराब दुकानें बंद कर दी। अब शराब पीने से कितने अपराध हो रहे हैं, कितनी सामाजिक विसंगतियां हैं, कितनी महिलाओं को उत्प्रेरणा झेलनी पड़ रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जो 250 शराब दुकानें बंद हुई उससे महिलाओं को कहीं न कहीं राहत मिली। और इस तरह के फैसले ये दिखाते हैं कि आप वाकई महतारी बंधन करने के लिए गंभीर हैं। ठीक है, चलिए मैं जरा किरण जी के पास जाता हूं, उसके बाद अंशुल से मैं जवाब लूंगा। किरण जी, अगर राजनीतिक दल ये कहे, राजनीतिक दल के मुखिया कहे, पीसीसी चीफ दीपक वैद्य जी ने कहा कि शराब बेच के सरकार महतारियों का सम्मान कर रही है, महतारी बंधन का पैसा दे रही है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है गैर राजनीतिक कि महिलाओं का अपमान है, क्योंकि मसला तो राजस्व प्राप्ति का है और खर्चे का है? किरण जी, देखिए अवधेश जी, जो घटनाक्रम जिस पर ये डिबेट हो रहा है उसको जहां तक मैं समझ पा रही हूँ किसी क्षेत्र के कलेक्टर के द्वारा ये कहा गया है। अब किसी पुख्ता जानकारी भी नहीं कि उन्होंने क्या शब्द यूज किया या क्या उन्होंने कहा, इसकी भी मुझे लगता है थोड़ा और जांच का विषय है। फिलहाल तो कोई अधिकारी या कोई कलेक्टर क्या कहता है इसकी जवाबदारी एक भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के कार्यकर्ता की नहीं, वो उनके निजी विचार है, वो जो भी कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अगर वो इस प्रकार कह रहे हैं किसी छत्तीसगढ़ की एक फ्लैगशिप योजना महतारी बंधन योजना को अगर किसी योजना से लिंक कर रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। किरण जी, आप मेरा सवाल नहीं सुन पाई शायद। किरण जी आप मेरा सवाल नहीं सुन पाई है, मैं सवाल दोहरा देता हूँ। कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक वैद्य जी ने कहा है कि यह सरकार शराब बेच के महिला
महतारी वंदन का पैसा दे रही है क्योंकि सरकार के पास आय के साधन नहीं है? ये मेरा सवाल है, इस पे जवाब दीजिएगा। देखिए अवधेश जी, ये पहला विषय, ये पहली बार नहीं है कि भाजपा सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना दे रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसी कई योजना है। दुर्गावती योजना भी हमारी सरकार ने लागू की। उससे पहले मातृ वंदन योजना लागू की थी, सुकन्या योजना, इतनी सारी योजनाएं पहले भी हमारी सरकार चल रही थी, कर रही है। और केंद्र की बात करें, महतारी वंदन जो हमारा अधिनियम है वो भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो क्या हम शराब बेच के ये सब योजना लागू कर रहे हैं? पहले तो कांग्रेसियों को ये सवाल उठाने का बिल्कुल औचित्य ही नहीं, उनको तो ये अधिकार ही नहीं। जो सरकार ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में काला अध्याय जोड़ने का काम किया, 2000 करोड़ से बड़ा शराब घोटाला किया, जिनके आबकारी मंत्री खुद बेल पे हैं, बड़े बड़े अधिकारी जेल में हैं, वो भला ये सवाल कैसे उठाता? तो बड़ा आश्चर्य होता है। बिल्कुल अविनाश जी, हमारी सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार तत्पर है, कटिबद्ध है और उनके सशक्तिकरण की लगातार काम भी कर रही है। यही कारण है कांग्रेस को अपनी जमीन खसकती नजर आ रही है और उलूल जुलूल बयान देने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। ठीक है किरण जी, मैं लौटूंगा आपके पास। किरण जी, मैं लौटूंगा, एक डाटा आपका दुरुस्त कर देता हूं कि जिस शराब घोटाले, कथित शराब घोटाले का आप जिक्र कर रही हैं, वो 2000 करोड़ नहीं 3267 करोड़ का चालान पेश हुआ है। अपडेट करिएगा उसको, अगली डिबेट में आपके काम आएगा। मैं अंशुल का रुख करता। अंशुल जी, क्यों आपको मतलब आपकी पार्टी को, आपके पार्टी के मुखिया को लगता है कि ये सरकार शराब बेच के ही महतारी वंदन का पैसा दे रही है? सरकार के पास राजस्व के साधन नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक तौर पे खनिज संसाधन में सबसे समृद्ध राज्यों की श्रेणी में अव्वल नंबर पे है। सरकार अव्वल नंबर पे है नहीं, अव्वल नंबर पर एक जमाने में हुआ करता था। तभी तो हम उसे कहते थे कि छत्तीसगढ़ महतारी का आंचल इतना सुंदर है कि वहां पर कोई भी आता है और फलीभूत हो जाता है। मुझे तो ये 2 लाइनें याद आ रही थी कि दुनियादारी एक तरफ सरकार, ये दुनियादारी एक तरफ और महतारी वंदन योजना में शराब का पैसा डालना एक तरफ। डॉक्टर कमल बघेल जी ने अभी स्पष्ट तौर से यह कहा कि कांग्रेस का यह नैतिक अधिकार ही नहीं है प्रश्न पूछने का। तो मैं उन्हें स्पष्ट कर देता हूं कि यह अधिकार बीजेपी या बीजेपी की कोई सरकारें हमें नहीं देती। यह अधिकार हमारा भारत का सुंदर लोकतंत्र का संविधान देता है। तो सबसे पहला अधिकार तो हमारा ही आपसे यह प्रश्न पूछने का, और आपकी जवाबदेही बनती है क्योंकि आप सरकार में बैठी है। इसको दुरुस्त कर लीजिए। अब तीसरी बात, मुख्य रूप से आपने पूछा कि सिर्फ सरकार जो है इसमें से शराब से ही पैसा डाल रही है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम माइनिंग डिपार्टमेंट के आंकड़ों को खंगालना चालू करें तो 62.39% का डाउनफॉल आया है पिछले 2.5 वर्षों में। क्योंकि माइनिंग जो था वो छत्तीसगढ़ के लिए कहीं ना कहीं एक सही मार्गदर्शक की तरह काम किया करता था। और दूसरी ओर जब मैं दूसरे आंकड़े देखता हूं तो शराब के मामले में 120 से ज्यादा दुकानें खोली जाती हैं पिछले 2.5 वर्षों में, और साथ ही साथ 1000 करोड़ से प्लस रेवेन्यू क्रिएट होता है। इसका सोर्स विधानसभा का पटल होता है। तो क्यों ना जोड़ा जाए, क्यों ना कहा जाए? और दूसरी बात, ये महिला है, महिलाओं का बड़ा सम्मान है। महिला महतारी वंदन योजना अर्थात महिलाओं का विशेष रूप से सम्मान करना। तो महिलाओं का विशेष रूप से सम्मान कब होगा मान्यवर? महिलाओं का विशेष रूप से सम्मान सिर्फ 1000 रुपए दे देने से नहीं होगा। महिलाओं का विशेष सम्मान तब होगा कि जब उन्हें आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाएंगे, साथ ही साथ उन्हें आप मानसिक रूप से भी सुदृढ़ बनाएंगे। पत्नी को 1000 रुपए सरकार दे जाती है और पति को शराब दुकान ले जाती है, और वहां से वो 1000 की जगह 200 रुपए का लोन लेके 1200 की शराब पी जाता है और रात में आके हल्ला कर जाता है। कहां से महिला का सम्मान हो रहा है छत्तीसगढ़ में? ये मैं नहीं कहता हूं, ये छत्तीसगढ़ में भारत का एनसीआरबी का डाटा कहता है। ठीक है किरण जी, जरा जवाब दीजिएगा कि आप कह रही थी कि कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन अंशुल जी आंकड़े के साथ कह रहे, वो खनिज वाले डेटा में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, मैं जवाब लूंगा कि कहां से 62% का डाउनफॉल का डेटा लेके आए हैं। लेकिन शराब के जो मोरल ऑफ द स्टोरी जो इन्होंने समझाई है उस पर जवाब जरूर दीजिएगा। और क्या सच में छत्तीसगढ़ में महतारियों के सम्मान के आड़े शराब का व्यवसाय आ रहा है? देखिए अंशुल जी, अभी डीएमएफ फंड के बारे में बात करते हैं। अविनाश जी, याद होगा कि मोहन मरकाम जी की सीट किस प्रकार गई थी जब उन्होंने डीएमएफ फंड के घोटाले के बारे में सवाल पूछा तो उनको अपनी अध्यक्ष पद से इस्तीफा मतलब हटाया गया उनको। तो डीएमएफ फंड के बारे में अगर चुनाव के बारे में बात करूं तो इनके ही विधायक अमितेश शुक्ल ने
खराब प्रकार के चने के बारे में प्रश्न उठाया था। इनके ही सरकार में ऐसे कई विधायक हैं जो अपने ही सरकार की योजनाओं के खिलाफ, अपने ही सरकार के फंड के खिलाफ लगातार सवाल उठाते हैं। ये तो अंशुल जी जानते होंगे। रही बात सम्मान की बात करें था विनाश जी, तो वो कौन सी पार्टी, कौन सा सम्मान जब राधिका खेड़ा को रूम में बंद करके शराब परोसने की बात की जा रही थी, कौन सा सम्मान जब यहाँ पे सीसीआई की कमेटी की जब बैठक हुई थी तो एक युवा नेता, असम की युवा नेता के साथ गलत व्यवहार किया गया था। अर्चना गौतम जिसको प्रियंका गांधी के सचिव के द्वारा फिर गलत व्यवहार किया गया था। कौन से सम्मान की बात करती है कांग्रेस? कुल मिलाकर अंशुल जी और अविनाश जी, आप खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। और कौन से सम्मान, कौन से अधिकार की बात करते हैं अंशुल जी? जब सदन में महिला विधेयक बिल आया तो आपकी पार्टी ने ही तो रोका उन्हें। क्यों महिलाओं के अधिकार को छीनना चाहते हैं आप लोग? एक तरफ आप लोग डबल स्टैंड रखते हैं, कहीं बात करते हैं महिलाओं के अधिकार की, महिलाओं के सम्मान की, जब सम्मान देने का विषय है तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। तो दो तरफा डुअल चेहरा मत रखिए। ठीक है किरण जी, मैं लौटता हूं आपके पास। किरण जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं जब अनिल जी के पास जाता हूं फिर अंशुल के पास आऊंगा। अंशुल, मेरे पास एक आंकड़े हैं। आपने कहा कि 62%, क्योंकि अगर हम डेटा पे बात करें तो फैक्चुअल एरर कम से कम डिबेट में नहीं होना चाहिए। अनिल जी, आप सहमत होंगे तो बताइएगा। मेरे पास जो आंकड़े 2023-24 में छत्तीसगढ़ सरकार को खनिज से राजस्व प्राप्तियां हुई 13,000 करोड़ के लगभग, जो 2024 और 25 में बढ़ के 14,195 करोड़ और 2025-26 में बढ़ के 16,625 करोड़ लगभग, पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक राजस्व की प्राप्तियां हुई खनिज के मामले पे। तो 62% का डाउनफॉल। मैं थोड़ा सा उससे डिफर करता हूं। अनिल जी, बात शराब और महिला सम्मान की हो रही है। जब बताइए कि राजनीतिक दलों के पास क्या कोई मुद्दा नहीं है जनता को अपनी तरफ करने के लिए, या सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को बताने के लिए कि शराब एक ऐसे ट्रैप में जाके उलझ रही है राजनीति जो केवल बयानबाजियों तक सीमित है, जिसका धरातल पे बड़ा असर दिखाई पड़ेगा नहीं इससे? देखिए अवधेश जी, इस देश में आरक्षण और शराब, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कोई राजनीतिक दल घंटी नहीं बांधना चाहता। आरक्षण कम करने की तो कोई बात ही नहीं कर सकता है, और शराब खत्म करने की रिस्क भी कोई सरकार नहीं ले सकती। ये हमने पिछली कई सरकारों में देखा है, जन्म से लेकर के अभी तक में हमने देखा है कोई सरकार शराबबंदी नहीं की। जबकि राष्ट्रपति महात्मा गांधी से लेकर जाने कितने महापुरुषों ने और ईश्वरों ने भी कहा कि भाई मद्यपान जो है निषेध है, इसे नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो कहा। नंद कुमार साहब बड़े उदाहरण, कोशिश किया उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा, लेकिन और भाजपा को तो सेकेंडरी कर दीजिए, चलिए ठीक है। कांग्रेस तो सबसे ज्यादा मानती है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। उन्होंने सरकारों में यह अमल क्यों नहीं हुआ कि शराबबंदी कर दी जाए? और 2018 के चुनाव में तो कांग्रेस ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि शराबबंदी करेंगे। 5 साल तो अब नहीं कर सके। मैं कोई उलाहना नहीं दे रहा, मैं ये मजबूरी बता रहा हूं कि राजस्व इतना ज्यादा आता है उससे कि सरकार चलाने का एक बहुत बड़ा परसेंटेज उस राजस्व में खर्च होता है। इसलिए आप रिस्क नहीं ले रहे। अब रिस्क नहीं ले रहे तो शराब दुकानें न सिर्फ बंद नहीं हो रही हैं बल्कि बढ़ती चली जा रही हैं। और कोई न कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर का रास्ता निकालना चाहिए। क्या कांग्रेस प्रवक्ता ये बता सकते हैं कि 2018 में ऐसी कितनी शराब दुकानें बंद हुई जिसमें वहां की 50% महिलाओं ने बोला कि हमको शराब दुकान नहीं चाहिए और आपने बंद कर दी हो? ये तो क्या ठीक है, रमन सरकार ने एक रास्ता दिखाया था, उन्होंने कहा कि हमने 243 दुकानें बंद की। तो महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं की जो पारिवारिक समस्याएं हैं, बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। आप बलौदा बाजार चले जाइए, मतलब कोई जिला इससे अछूता नहीं है, फिर भी आप शराबबंदी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको राजस्व की जरूरत है। अब आइए थोड़ा सा बात और कर लो। और राजस्व का ही तो इतना ज्यादा लालच था, जिसमें पिछली सरकार में इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ कि उसमें कई IAS, कई सेक्रेटरीज जो है जेल चले गए, कई नेता उसमें जेल चले गए, कई नेताओं पर आरोप लगे। कांग्रेस की पूरी सरकार उस शराब घोटाले में एक तरह से चुनाव हार गई। तो ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, बड़ा भावनात्मक मुद्दा होता है, और जनता को भी भैया शराब तो चाहिए। बस्तर में तो आपको खुल के कहना पड़ता है कि हम आदिवासियों के लिए बंद नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जीवनचर्या में सम्मिलित हो चुका है। तो जनता भी कहीं न कहीं चाहती है कि भाई शराब दुकानें चले, वो पीती है इसलिए टैक्स आता है। सिगरेट लिखा तो जाता है सिगरेट के पैक पर, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अनिल जी, आपने बिल्कुल एक अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कि पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार ने एक रास्ता दिखाया कि 243 गांवों में शराब दुकान बंद कर दी गई। एक और रास्ता हमारे प्रदेश की जनता ने देखा था जब हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि नेशनल हाईवे से 500 मीटर तक कोई शराब की दुकानें नहीं होगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बैरिकेडिंग करके बांस बांध के वो
10 मीटर की दूरी को 500 मीटर बना दिया गया था। वो भी लोगों ने देखा कि रास्ता वहां भी निकाल लिया जाता जब तलब हो शराब बेचने की। तब मैं लौटता हूं आपके पास, मुझे अंशुल जी के पास। अंशुल जी, आप जवाब दीजिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता ने जो जो सवाल उठाया है, लेकिन सवाल मेरा एक ये भी जोड़ लीजिएगा कि क्या उपाय है सरकार के पास शराबबंदी को लेके और महतारी बंधन के असली सम्मान को लेके, एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पे, क्योंकि आलोचना करना ही विपक्षी धर्म सर्वदा नहीं होना चाहिए। बहुत श्रीमुख पे बड़ी सुंदर और मनोरम बात निकल कर आई आदरणीय आपके ऊपर। मैं बिंदुवार तरीके से प्रयास करता हूं जवाब देने का, माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी का भी, बीजेपी के प्रवक्ता का भी और आपका भी। आपने पहले कहा कि ये 67% के आसपास डाउनफॉल आपने कैसे बता दिया। आपने तो यह बताया कि लगभग 13,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्रिएट होता था और 14,500 करोड़ रुपया अभी होना लगा है, मतलब लगभग 1,200 करोड़ को तो हम प्लस में चल रहे हैं। फिर 67 का डाउनफॉल कैसे आ गया? 67 का डाउनफॉल ऐसे आ गया मान्यवर कि ओपी चौधरी जी के जो निज कर्म है उनके कारण आ गया। उनके कारण कैसे आ गया? उनके कारण ऐसे आ गया कि महतारी वंदन योजना के पहले 13,000 करोड़ रुपए आवक थी, महतारी वंदन योजना के बाद 14,000 करोड़ रुपया की आवक हो गई, लगभग 1,200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ गया। अब महतारी वंदन योजना में 1,000 रुपए महीने के हिसाब से 72 लाख महिलाओं को कितना देते हैं उसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो 68 के आसपास आएगा। मैंने 67 बोला था। ये आपके प्रश्न का जवाब हो गया। अब मान्यवर देवी जी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में तो ऐसा होता था, कांग्रेस के जमाने में तो वैसा होता था। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि अगर 2 सेकंड के लिए मैं भूल भी जाऊं कि कांग्रेस के कुछ कर्म है या कुछ नहीं है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो बीजेपी तो सांस भी नहीं ले पाएगी। आप बीजेपी की मोहतरमा से कहना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस के कर्मों पर मत आइए कि कांग्रेस के कर्मों पर आप आ भी नहीं सकती, क्योंकि हमने तो भेल भी दिया, गेल भी दिया, सेल भी दिया, भागड़ा नागल डैम भी दिया, एम्स भी दिया, IIT भी दिए, IIM भी दिए, तो उस पर आप मत जाइए। आपने क्या कर दिखाया है, आप उस पर आइए। पहले प्रश्न का जवाब। अब तीसरी प्रमुख रूप से बात करता हूं मैं। अनिल सर ने कहा कि क्या कांग्रेस प्रवक्ता इस बात का जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल हां, हम इस बात का जवाब दे सकते हैं और हमारा प्रश्नों का जवाब जो है वह हमारे नीतिगत कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप सौहार्द तरीके से पिछले 5 वर्षों की सरकार देखें तो हमने 67 दुकानें बंद कर दिखाई थी। अगर आप सौहार्द तरीके से पिछले 5 वर्षों की सरकारें देखें तो आप ये पाएंगे कि हमने पेशा कानून लागू किया था। अगर आप सौहार्द पूर्वक अगर इस चीज को देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि 5 वर्षों में रेवेन्यू हमने 1,000 करोड़ रुपए बढ़ाया नहीं था, जबकि घटाया था। और आने वाले कर्म में हम यह कहते थे, हमने अलग अलग NGOs के माध्यम से लोगों के बीच में एक धारणा अवहेला फैलाई थी कि कम से कम आने वाले वक्त में जो उनकी नई संतानें होंगी वो इस अछूती बीमारी को छूने का भी प्रयास नहीं करेंगी, चिमटे से भी नहीं छूंगे। अब आपने एक बड़ा प्रश्न किया, क्या शराबबंदी के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बिना शराब के रेवेन्यू के चल सकता है? उसका जवाब है 100% हां। जब असंगठित अव्यवस्था जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ 80% तक आश्रित है, अगर उसे मनोरम एवं सौहार्द तरीके से चला दिया जाए, एक नीतिगत लीडर सामने आ जाए, जैसे भूपेश बघेल जी आए थे नरवा गुरवा वाड़ी के तहत, तो मैं यह समझता हूं कि आने वाले 2.5 से 3 वर्षों में शराब की दुकानों पे आदमी नहीं रहेगा और मैखानों की जगह खलियानों में पूरी जनता घूमते हुए नजर आएगी। चलिए ठीक है, मैं किरण जी के पास जाता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात अंशुल जी ये है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारे अब आपके देखने से क्या होगा? अंततः निर्णय जनता जनार्दन को लेना होता है। जनता ने निर्णय लिया, बीजेपी को सरकार में आने का मौका दिया। कांग्रेस जो सर्वाधिक सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में थी वो 35 सीटों पे आई है। तो पक्ष विपक्ष चलते रहते, जनता जनार्दन तय करती है कि किसके कार्य सौहार्दपूर्ण है और किसके कार्य किसके कार्यों में कहीं ना कहीं कुछ बदमाशी बुराइयां छिपी हुई। मैं लौटता हूं किरण जी, मेरा सवाल वही है आपसे कि क्या सच में छत्तीसगढ़ में महतारियों का सम्मान शराब दुकान के आड़े आ रही है? क्या सरकार सच में सम्मान कर रही है महतारियों का? और अगर हाँ, तो कांग्रेस क्यों बार बार सवाल उठा रही है आंकड़ों के माध्यम से, सामाजिक व्यवस्थाओं के माध्यम से और लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं के माध्यम से? किरण जी, देखिए, कांग्रेस का आरोप लगाना तो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि ना इनके पास नेता है, न नीति है, न मुद्दा है। तो कोई भी जुमला लेकर, कोई भी वक्तव्य को लेकर आरोप लगाना तो इनकी मजबूरी है। तेजी से मैं ये इनकार भी नहीं कर सकते। अभी देखिए ना, छोटा सा मामला था, अभी
अभी आप तो पूरी सलाह पार्टी दे रहे अनशन हैं पे रह गई थी। अभी इनके पूर्व मुख्यमंत्री असंगठित आईजी अर्थव्यवस्था की बात डीआईजी कर को रही हैं। धमकी दे रहे थे कहाँ पूरे दे मन रहे से। हैं आप? जुमला अभी की जो बात कर रही हैं। सौहार्द की बात कर रहे थे अंशु जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता अब अविनेश धमकी जी दे आगे। सौहार्दपूर्ण की बात कर रहे थे। किस प्रकार सरकार में आने से पहले हाथ में गंगा जल लेकर इन्होंने पूर्ण शराबबंदी, जी हाँ, पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ से की वादा की थी, लेकिन इसके ठीक विपरीत जब कोविड काल था, गंगा जल, कोरोना काल था, ये जब ये अपडेट ही नहीं है। शराबबंदी लागू कर सकते थे, तो घर घर में प्रवक्ता जी सुन लीजिए, घर में जिस समय वैक्सीन और दवा पहुंचना था, कांग्रेस की घर सरकार वाला ने जवाब नहीं दे शराब पाया। मैं आप पहुंचाई। अनुमति घर देंगे तो शराब जवाब दूंगा। घर में हमें पहुंचाया, ये काम किया। अरे क्या अनुमति, मैं बता रही हूँ आपको क्या अनुमति की जरूरत है। कुल मिलाकर जब हमारी सरकार किसानों को 31 रुपए क्विंटल धान खरीदती है, महिलाओं को महतारी वंदन योजना देती है, युवाओं को रोजगार देती है, तो कांग्रेस जो कि महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, अनुसूचित जाति के विरोधी है, पूरी तरह ये विरोधी सरकार, हर वर्ग की विरोधी सरकार जब ये देख रही कि भाजपा शासनकाल में, विष्णुदेव की सुशासन काल में सुशासन की तरह। ठीक है किरण जी, मुझे समाप्त करना होगा। ये राजनीतिक बयान, ठीक है अंशुल जी, मैं आपको केवल 20 सेकंड देता हूं, आप जवाब दे दीजिए। मैं अनिल जी के पास भी कोशिश करूंगा 10 सेकंड के लिए जाने की। किरण जी, आप मत के मद में मदमस्त हो चुकी हैं, इसलिए हो चुकी हैं। आपने कहा कि हम ये विरोधी हो गए हैं, हम वो व्यक्तिगत, हमने कहा मत के मद में मदमस्त होइए। हो चुकी है। ठीक है, हमने कहा कि मत के मद में मदमस्त हो चुके हैं, इसलिए हो चुके हैं कि हम हर चीज के विरोधी हैं। 2 सेकंड के लिए समझ जाइए। आप तो सहयोगी हैं। अगर आप इस बात के लिए सहयोगी हैं तो मैंने आपसे वाजिब प्रश्न किया कि 1000 रुपए तो यहां से दे जाती हैं और वहां से नई दुकानें 120 खोल जाती हैं। बातें रिपीट हो रही है। अंशुल जी समाप्त करना होगा मुझे। अंशुल जी मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। अनिल जी मैं माफी चाहता हूं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, अंशुल जी आपका शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के समझिएगा कि शराब एक ऐसी सामाजिक बुराइयां है जिसको समाप्त करने की कोशिशें की जाती है, लेकिन वो इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है, जो कई राज्यों में उदाहरण बन के सामने आए हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में महतारियों का सम्मान और शराबबंदी, 2 मुद्दों पर जनता किसका साथ देगी आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।